पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये मन की बात एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ते हैं। इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक बार भी वो अपने मन की बात में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते हैं। यानी हर पहलू, हर पार्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में देश के करोड़ों करोड़ लोग पहुंचाने का काम करते हैं। कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना देगा, लालू जी के बाद तेजस्वी जी के हटा करके कोई है? कोई नहीं है। तो ये फर्क है ना। तो कार्यकर्ता आप देख रहा है कि जहाँ जहाँ हमारा भविष्य होगा वहीं जाएंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आने की सोच रहे हैं, लोग आ भी जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनते ही बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ इन दोनों नेताओं का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। युवा शक्ति हो गई, भाषा और कल्चर को लेकर कई बातें कही। ये मन की बात एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ते हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे उपलब्धि प्राप्त करने वाले, चाहे वो मणिपुर में हों या काशी के तमिल सीखने वाले बच्चे हों, इनकी गाथा देश को बतानी जरूरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक बार भी वो अपने मन की बात में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ देश को साथ ले चलने की बात, देश में सामंजस्य आए और लोग व्यायाम करें, खुश रहें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं। इससे देश आगे बढ़ता है। धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री जी अनोखा पहल प्रारंभ किया है और आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले तो आधा घंटा पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। जोर देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न तरह के, चाहे वो खेल में रुचि रखने वाले हों, विज्ञान हों, नए नए काम करने की जो रुचि रखने वाले हैं, जो रिसर्च हो रहा है अपने देश में, यानी हर पहलू, हर पार्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में देश के करोड़ों करोड़ लोग पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे विभिन्न, चूँकि भारत एक है और अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, मगर देश एक है और उन देश में काम करने वाले लोगों को उत्साहित करने का काम करते हैं, बड़ा मंच दे करके। इसलिए मैं समझता हूँ कि मन की बात जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगातार अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, एक बहुत ही सार्थक पहल हुआ है और देश के लोगों को बहुत इसका लाभ मिला है। आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लोग देख रहे हैं, झांक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी है, कार्यकर्ता से लेकर के आगे तक के जो नेतृत्व है, वो सम्मान दे रही है कार्यकर्ताओं को, गुलाम बना कर नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन जी, एक साधारण कार्यकर्ता, तो वहाँ अपनी दुर्गति देख रहे हैं और भविष्य नहीं देख रहे हैं। कुछ भी कर लेंगे, उन्हीं को है। राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस पार्टी में है कि राहुल जी को हटा करके दूसरे को प्रधानमंत्री बना देगा, और राजद में है कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना देगा, लालू जी के बाद तेजस्वी जी के हटा करके कोई है? कोई नहीं है। तो ये फर्क है ना। तो कार्यकर्ता आप देख रहा है कि जहाँ जहाँ हमारा भविष्य होगा वहीं जाएंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आने की सोच रहे हैं, लोग आ भी जाएंगे। क्या तेजस्वी यादव भी आएंगे? तेजस्वी यादव अब पूछिएगा उन्हीं से। तभी आपने सुना बीजेपी के दो दिग्गज नेता क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनकर कह रहे थे, किस प्रकार से विरोधियों पर हमला कर रहे थे। तमाम बातें आपने सुनी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज फोनेशन के साथ।